Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. I delivered the lecture Miracle of Science, grade 7. Open the page number 14. Unit number 2, Transport System in Animals and Plants. प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किस तरह से होता है और एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो किस तरह से है। तो इस चैप्टर में जो हमने पढ़ना है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम किन में होता है, एनिमल्स में या ह्यूमंस में। तो यानी कि ब्लड की सर्कुलेशन होती है जिसको रोल प्ले करता है हार्ट, और हार्ट के इर्द गिर्द मसल्स प्रेजेंट होते हैं, उन मसल्स को हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। इसके अलावा ब्लड वेजल्स वगैरह इस सर्कुलेशन में हेल्पफुल हैं, और जो ब्लड वेजल्स हैं उसमें आर्टरीज आ जाती हैं, कैपिलरीज आ जाती हैं और वेन्स वगैरह आ जाती हैं। इन तीनों का जो तीनों वेजल्स हैं, ब्लड वेजल्स हैं, इन तीनों का प्रॉपर अलग-अलग से स्पेशल फंक्शन है जो कि ये रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है और ब्लड सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ब्लड सेल्स 3 तरह के हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। और सेकंड पे अगर देखें तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स में किस तरह से होता है। प्लांट्स में जो सर्कुलेशन है वो ब्लड के थ्रू नहीं होती, बल्कि उनमें मिनरल्स, वाटर वगैरह इनकी ट्रांसपोर्ट होती है, और उस पर भी स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं। उनमें ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि दूसरी वेजल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि वाटर को कैरी करती हैं और इसके अलावा फूड और मिनरल वगैरह को कैरी करती हैं। ट्रांसपायरेशन वगैरह का इसमें प्रोसेस होगा, और वाटर को कैरी करने के लिए जो ट्यूब्स या वेजल्स प्रेजेंट होती हैं उनको जाइलम ट्यूब्स कहा जाता है, और जो फूड को फ्लो करने के लिए या फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए प्रेजेंट होती हैं ट्यूब्स, उनको फ्लोएम ट्यूब्स कहा जाता है। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग यूनिट नंबर 2, पेज नंबर 15। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी। तमाम जानदारों को एनर्जी की ज़रूरत होती है। फ्रॉम फूड एंड ऑक्सीजन, फूड के लिए और ऑक्सीजन के लिए, टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन टू सस्टेन लाइफ, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। फूड एंड एनर्जी मस्ट रीच ईच सेल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी टू केप्ट इन हेल्दी। जो फूड है वो हम लेते हैं एक तो एनर्जी के लिए, और दूसरा जो हार्मफुल सब्सटेंसेस थे यानी जो नुकसानदेह सब्सटेंसेस थे उनको रिमूव किया जाता है बॉडी से, द बॉडी टू कीप इट हेल्दी, और हमारी बॉडी को हेल्दी रखा जाता है। The system in which energy and oxygen are transported to different part of a living thing is known as transport system. एनर्जी और ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में, जो लिविंग थिंग्स हैं उनके मुख्तलिफ पार्ट्स में। तो ये सिस्टम जो है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाएगा। फॉर्मली द साइंटिफिक टर्म फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ह्यूमंस में ये फंक्शन रोल प्ले हो रहा है या ये प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? द सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व दी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड की सर्कुलेशन इसमें होती है। ब्लड पंप किया जाता है आउट ऑफ अ स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड दी हार्ट। जो हमारा हार्ट है वो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है थ्रू 1000 ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेजल्स। 1000 ट्यूब्स होती हैं जिनको हम ब्लड वेजल्स बोल देते हैं। एंड ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड कॉल्ड ब्लड, और जो ट्रांसपोर्ट फ्लूइड हो रहा है, लिक्विड जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, उस फ्लूइड को हम ब्लड बोल देंगे। ईच सेल, हर एक सेल जो है इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, नीड ऑक्सीजन एंड फूड। जितने भी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं उन्हें ज़रूरत है किस चीज़ की, ऑक्सीजन की और फूड की। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, टू टेक इन ऑक्सीजन एंड फूड डायरेक्टली इनटू दी बॉडी, के उनको डायरेक्ट बॉडी में भिजवाया जाए, जो सेल्स हैं उन्हें डायरेक्ट भिजवाया जाए। और बॉडी नीड्स एन एफिशिएंट सिस्टम, हमारी बॉडी के लिए एक सिस्टम प्रेजेंट है जो कि क्या करवाता है, टू टेक ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड टू दी सेल्स। ऑक्सीजन ली जाती है और डाइजेस्ट करवाई जाती है फूड के थ्रू।
उसके बाद है टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी सेल्स, और सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट थे उनको रिमूव कर दिया जाएगा। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है 3 चीज़ों पे, एक है द हार्ट, सेकंड है ब्लड वेजल्स और लास्ट पे है ब्लड। द हार्ट, जो फर्स्ट टॉपिक था हमारे पास, द हार्ट इज़ ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट। हमारी जो क्लेंच्ड फिस्ट है, यानी कि हम अपनी मुट्ठी को जब बंद करते हैं, जितना मुट्ठी का साइज़ है उतना ही साइज़ हमारे हार्ट का होगा। इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ मसल कार्ड, स्पेशल तरह के मसल्स हैं जिनसे मिलकर बनता है, और उन मसल्स को क्या कहा जाएगा? कार्डियक मसल्स। इट्स फंक्शन इज टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका फंक्शन क्या है? बॉडी के जितने पार्ट्स हैं उनको ब्लड पंप करवाता है। द हार्ट हैज़ 4 कंपार्टमेंट्स। हार्ट के 4 हिस्से हैं, ये 4 खाने हैं। कंपार्टमेंट्स उनको कहा जाता है, ये चैम्बर्स कहा जाता है, कॉल्ड चैम्बर्स। द 2 अपर चैम्बर्स, 2 अपर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, 2 लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। जो अपर 2 चैम्बर्स हैं उनको एट्रिया कहा जाएगा, और जो 2 लोअर चैम्बर्स हैं उनको वेंट्रिकल्स कहा जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 16 है, को पंप किस तरह से करवाता है? द हार्ट पम्प्स ब्लड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। जो हार्ट है वो पंप करवाता है हार्ट को, और कॉन्ट्रैक्ट भी करता है हार्ट हमारा, और रिलैक्स भी करता है। जब एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक दफ़ा रिलैक्सेशन होती है, तो एक हमारी हार्ट बीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। When the heart is relaxed, both sides fill up with blood from the veins. Vein से blood जो है वो fill up हो जाता है. Then the atria contract. Atria जब contract होगा and blood is forced into the ventricle through the walls. सबसे पहले blood जो है वो atria में आएगा. Atria क्या था? जो upper 2 chambers थे, और सबसे पहले blood atria में ही आएगा. Atria से वो नीचे फिर lower side पे ventricle में जाएगा. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रिया सुकड़ रहा है, और जो ब्लड है इज़ फोर्स्ड इनटू दी वेंट्रिकल. साथ ही वॉल्स प्रेजेंट होंगे, सुराख प्रेजेंट होंगे, जिनके थ्रू ब्लड जो है नीचे वेंट्रिकल में मूव कर जाएगा. सिर्फ एक चैम्बर में. A friction of a second later, the ventricle contract. Ventricle ने अब क्या करना है? वो contract करेगा. The walls between the atria and the ventricle close and blood is pushed into the arteries. अब नीचे ventricle का जो wall था वो उसको contract करेगा, और contraction से क्या होगा? blood दोबारा नीचे push हो जाएगा. कहाँ पे? arteries में. The heart relaxes again and fill up with water. जो heart था वो relax हो जाएगा, और again जो है वो fill हो जाएगा blood से. One complete contraction and relaxation is called heartbeat. एक जो complete होती है contraction और relaxation, उस process को हम heartbeat बोल देते हैं. The heart normally beat about 70 times. Heart जो है वो 70 टाइम beat करता है 1 मिनट में. When you are resting, जब आप resting पे होते हैं, but it increases to well over 100 times a minute during physical activity और excitement. जब कोई physical activity की जा रही होती है या excitement वगैरह कोई होती है, तो हार्ट बीट जो है वो 70 टाइम से ज़्यादा भी हो जाती है, यानी 100 टाइम तक हो सकती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन किस तरह से होती है? द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन. जो ह्यूमन सर्कुलेशन है उसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, बिकॉज ब्लड पासिस थ्रू दी हार्ट. जो ब्लड है वो पास होता है हार्ट में ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम. ट्वाइस मीन 2 टाइम. हार्ट जो है वो ब्लड को पास करवाता है फॉर ईच कंप्लीट सर्किट ऑफ दी बॉडी. अपनी बॉडी का एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए. इन द लंग्स, लंग्स में ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीव्स द लंग्स. ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो लंग्स के पास जाएगा एंड एंटर द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. हार्ट के लेफ्ट साइड पे जो चैम्बर प्रेजेंट है वहाँ पे चला जाएगा थ्रू द लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम यानी कि उसके अपर पार्ट से, अपर चैम्बर से, एंड देन इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट एट्रियम में वो दाखिल होगा और उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड पम्प्स इट टू दी आर्टरीज. और उसके बाद वहाँ से उसको ऑक्सीजनेटेड हो गया था, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद उसको आर्टरीज में भिजवा दिया जाएगा. थर्ड है ब्लड फ्लो फ्रॉम दी आर्टरीज इनटू दी कैपिलरीज. ब्लड जो है वो फ्लो करता है आर्टरीज से कैपिलरीज की तरफ. जब ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा, exchange of gases, nutrients and waste materials
takes place through the thin walls of the capillaries. गैसेज एक्सचेंज होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो थी और वेस्ट मटेरियल जो है वो वॉल्स के थ्रू वहाँ से रिमूव करवाया जाएगा. The capillaries join to form veins which takes place deoxygenated blood back to right side of the heart. Left side से जो है वो oxygenated blood आएगा और right side से जो है वो deoxygenated blood आएगा. और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बच गया था एंड गोज टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू एन ओपनिंग. फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, गोज टू द लंग्स, वो लंग्स में जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी वेयर इट इज़ ऑक्सीजनेटेड. पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मूव कर जाएगा. फ्रॉम देयर ब्लड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ही ज़रूरत होती है. एंड बिकम ऑक्सीजनेटेड एंड देन अगेन एंटर द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट थ्रू द पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन से उसको हार्ट में भिजवा दिया जाएगा जब वो रिच ऑक्सीजन हो जाएगी उसमें. नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेजल्स. ब्लड वेजल्स का क्या काम था? ब्लड सर्कुलेट इन दी बॉडी, जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में थ्रू अ स्पेशल नेटवर्क ऑफ वेजल्स. वेजल का स्पेशल नेटवर्क है, यानी जाल बना होता है वेजल्स का, जिनको हम आर्टरीज और वेन्स बोल देते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल. ब्लड वेजल्स की 3 टाइप्स हैं. एक है आर्टरीज, सेकेंड है कैपिलरीज, थर्ड पे है वेन्स. आर्टरीज का क्या फंक्शन था? आर्टरीज आर ब्लड वेजल्स. आर्टरीज जो हैं ब्लड वेजल्स हैं दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, जो कि ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती हैं, यानी कि साइड पे लेके जाती हैं, हार्ट से दूर ले जाएंगी. आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, काफ़ी थिक होती हैं बट इलास्टिक ट्यूब, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होती हैं और लचकदार होती हैं. द इनर वॉल्स आर स्मूथ, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल स्मूथ होंगी टू हेल्प ईजी फ्लो ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड को ईजीली उसके अंदर से फ्लो करवाया जा सके. दे आर स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग होंगी, इलास्टिक होंगी बिकॉज दे रिसीव ब्लड, क्योंकि इन्होंने हार्ट से ब्लड लेना है और हार्ट से जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आता है, यहाँ प्रेशर से आएगा. ब्लड फ्रॉम द हार्ट एट हाई प्रेशर. नेक्स्ट है कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या हैं? आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड नैरो. ये बहुत छोटी वेन्स हैं जो कैपिलरीज हैं और ये नैरो होती हैं, बहुत बारीक होती हैं. ब्लड वेजल दैट कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, जो कि वेन्स और आर्टरीज के दरमियान कनेक्ट होती हैं, कनेक्शन का काम करती हैं. दे रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती हैं कहाँ से? आर्टरीज से. इन कैपिलरीज एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैस ऑक्सीजन थी उनके एक्सचेंज करवाने के लिए हेल्पफुल हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस. वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर वेरी थिन, क्योंकि ये सिर्फ कनेक्शन का ही ज़्यादा काम करती हैं, इसलिए जो इसकी वॉल्स हैं वो काफ़ी पतली होती हैं, बारीक होती हैं. नेक्स्ट टॉपिक है वेन्स. वेन्स आर द ब्लड वेजल दैट कैरी ब्लड टू दी हार्ट. इन्होंने ब्लड को कैरी करना होता है हार्ट तक ले जाने के लिए. देयर वॉल्स आर थिनर, इसकी वॉल्स बारीक होती हैं एंड लेस इलास्टिक, और इतनी इलास्टिक यानी कि लचकदार भी नहीं हैं देन आर्टरीज, आर्टरीज की निस्बत, बिकॉज दे ट्रांसपोर्ट ब्लड एट लो प्रेशर, क्योंकि ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट तो करवाती हैं लेकिन लो प्रेशर में करवाती हैं. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 18. हमारे पास टॉपिक है ब्लड. ब्लड क्या है? ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल. प्लाज्मा पे कंसिस्ट करता है और ब्लड सेल्स पे. जो प्लाज्मा है हमारी बॉडी में 55% उसका वॉल्यूम है और जो ब्लड सेल्स हैं उनका 45% वॉल्यूम है. ब्लड सेल्स कौन से हैं? वाइट ब्लड सेल्स हैं और रेड ब्लड सेल्स हैं. और 55% प्लाज्मा का वॉल्यूम है, 45% जो वॉल्यूम है वो सेल्स का है. अगर दोनों को दोनों को कलेक्टिवली कहें तो 100% जो प्लाज्मा और ब्लड सेल हैं उनका वेटेज हो जाएगा. प्लाज्मा है, प्लाज्मा इज़ अ येलोइश वाइट लिक्विड दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर. ये येलोइश कलर में लिक्विड है जो कि वाटर पर कंसिस्ट करता है. द प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड डाइजेस्टेड फूड अराउंड दी बॉडी. ये ट्रांसपोर्ट करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड को और जो डाइजेस्टेड फूड वगैरह था उसको. ब्लड सेल हैं. ब्लड सेल क्या था? ब्लड सेल आर ऑफ
थ्री टाइप्स, 3 तरह के होते हैं। एक है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को हम आरबीसीज भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन को टू ऑल दी पार्ट्स ऑफ दी बॉडी, बॉडी के सारे हिस्सों में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हेल्पफुल है। आरबीसीज आर डिस्क लाइक शेप, डिस्क लाइक शेप में इसका जो है स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है। दे कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन दैट बाइंड टू ऑक्सीजन। इसके अलावा इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है। उसके बाद है वाइट ब्लड सेल यानी कि WBC। वाइट ब्लड सेल डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन, वाइट ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं है। दे आर लार्जर देन आरबीसीज, ये आरबीसीज से यानी कि रेड ब्लड सेल से ज़्यादा बड़े सेल्स हैं। द वाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, इनका फंक्शन क्या है? ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं और वायरसेस वगैरह के अगेंस्ट फाइट करते हैं। द वाइट ब्लड सेल अटैक इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, जो वाइट ब्लड सेल हैं ये अटैक करते हैं इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स पे। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर स्मॉल सेल्स, छोटे छोटे सेल्स हैं, उनके फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स बोलते हैं हिस्सों को, ये छोटे छोटे टुकड़ों को। मेड इन दी बोन मैरो, जो कि हमारी बोन मैरो में बनते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प टू सील दी बोन ड्यूरिंग एन इंजरी, जब कोई इंजरी कोई जख्म वगैरह आ जाता है तो प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं उस जख्म को मंदमिल करने के लिए या उसको दोबारा सेल करने के लिए। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 19। हार्ट डिजीज़ हैं। हार्ट डिजीज़ कौन सी हैं? द हार्ट नीड फूड एंड ऑक्सीजन, हमारे हार्ट को ज़रूरत है फूड की और ऑक्सीजन की टू कीप वर्किंग प्रॉपरली, अपना काम प्रॉपर करने के लिए। द आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट आर कॉल्ड क्रोनरी आर्टरीज। ऐसी आर्टरीज जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं फूड और ऑक्सीजन वगैरह, और उन आर्टरीज़ को हम क्रोनरी आर्टरीज बोल देते हैं। इफ़ दीज आर्टरीज बिकम ब्लॉक्ड, अगर ये आर्टरीज ब्लॉक हो जाएं, द रिज़ल्ट इज़ हार्ट डिजीज़, तो इसका जो नतीजा है वो हार्ट डिजीज़ निकलता है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है? अ फैटी सब्सटेंस, यानी कि चिकनाइयाँ वगैरह जो हैं उनकी लेयर बन जाती है, उनकी स्टिक बन जाती हैं इन आर्टरीज़ में, जिस वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है। कैन स्टिक टू द वॉल्स ऑफ एन आर्टरी एंड मेक इट नैरो, आर्टरीज में फैटी मटेरियल की या फैटी सब्सटेंसेस की स्टिक बन जाएगी जो कि हमारी आर्टरी को बिल्कुल नैरो कर देती है, तंग कर देती है, देयर बाय स्लोइंग डाउन द फ्लो ऑफ ब्लड इन इट, और ब्लड की जो सर्कुलेशन है या ब्लड का फ्लो है वो बहुत स्लो हो जाएगा। Bits of cholesterol can break off into the bloodstream and block narrow blood vessels. This blockage is called thrombosis, और इस blockage को हम thrombosis भी बोलते हैं। If a coronary artery become partially blocked, अगर coronary artery जो थी वो बिल्कुल half completely मतलब मुकम्मल partially half अगर blocked हो जाए, the heart muscle get to little food, तो heart के muscles को food बहुत कम मिलती है, ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? स्वेयर पेन इन द चेस्ट, चेस्ट में बहुत पेन होना शुरू हो जाता है, और इसको इस डिजीज़ को हम एंजाइना भी बोलते हैं। A thrombosis is in the coronary artery is called a heart attack, और इससे हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है। The heart stop beating, हार्ट बीट करना रुक जाता है, but with the right treatment, अगर प्रॉपर उसका उसी टाइम पे ट्रीटमेंट करवा लिया जाए, the heart can be forced to start beating again, तो हार्ट जो है वो दोबारा बीट कर भी सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट सर्जरी। हार्ट की सर्जरी जो है वो कब की जाती है या किस तरह से की जाती है, किस लिए की जाती है? दी हार्ट इज़ अ मसल, हार्ट हमारा एक मसल के तौर पर काम करता है, एंड नीड्स ऑक्सीजन जस्ट लाइक एनी अदर मसल्स, और जिस तरह हमारे दूसरे मसल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सेम उसी तरह से हार्ट को भी ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है हर टाइम। इट नीड्स इट्स ऑन सप्लाई ऑफ ब्लड, क्योंकि हमारी ज़रूरत है कि इसने ब्लड वगैरह हमें देना है, तो इसको ऑक्सीजन भी प्रॉपर मिलेगी तो ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करवाएगा। It receives its blood supply through arteries in the wall of the heart called coronary arteries. रिसीव किया जाता है ब्लड, और जिन आर्टरीज से ब्लड को रिसीव किया जाता है हार्ट से, उन आर्टरीज को हम coronary arteries बोलते हैं। With time, fat deposit might build up in these and cause a blockage. इससे ब्लड जो है वो ब्लॉक भी हो सकता है, यानी जो वेन्स थी आर्टरीज थी वो ब्लॉक हो गई किसी भी वजह से, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था फैटी सब्सटेंसेस की वजह से भी हो सकती है। इफ़ अ coronary artery become blocked, अगर ब्लॉक्ड हो जाए, सर्जन्स कैन बाईपास द ब्लॉकेज यूजिंग अ पीस ऑफ वेन टेकन फ्रॉम द पेशेंट लेग, तो पेशेंट की लेग से
वेन पीस लिया जाता है। द ट्रांसफ़र पीस इज़ कॉल्ड अ ग्राफ्ट, और इस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं या ग्राफ्ट वगैरह पेवंदकारी करना। The walls in the heart can wear out or fail due to disease. डिजीज़ की वजह से हार्ट फेल वगैरह हो जाता है। They can be replaced with plastic walls, और उसकी जो वॉल्स हैं यानी कि वो डैमेज हो गई थी, ख़राब हो गई हुई थी, तो उनकी जगह पे प्लास्टिक वॉल्स जो हैं वो भी रिप्लेस की जा सकती हैं। सेवरल थिंग्स, बहुत सी चीज़ें हैं, कैन अफेक्ट द रेट एट विच द हार्ट बीट, जो कि हार्ट बीट को अफेक्ट कर सकती हैं। एन आर्टिफिशियल पेस मेकर इज़ प्लेस्ड अंडर द स्किन ऑफ पेशेंट टू कंट्रोल द हार्ट बीट। जो पेशेंट है उसके स्किन में पेस मेकर फिट किया जाता है ताकि हार्ट बीट जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, बहुत ज़्यादा जो हार्ट है वो बीट ना करें। फॉर सम हार्ट पेशेंट्स, कुछ हार्ट पेशेंट्स ऐसे हैं, देयर इज़ ओनली वन होप ऑफ सर्वाइवल, जिनके पास एक ही उम्मीद है कि वो रह सकते हैं, और वो भी क्या है, रिसीविंग अ हेल्दी हार्ट, कि वो कोई हेल्दी हार्ट जो है वो रिसीव करें फ्रॉम अनदर पर्सन, किसी दूसरे इंसान से। दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रांसप्लांट। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसप्लांट बोलते हैं। द ऑपरेशन टेक्स अप टू 5 आवर्स, और ये ऑपरेशन जो है ये तकरीबन 5 आवर्स तक होता है, 5 घंटों तक होता है। मोर देन 50% ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट गेन, 50% जो है वो पेशेंट रहते हैं एंड एक्स्ट्रा 5 ईयर ऑफ लाइफ, और सिर्फ 5 साल तक वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसके बाद नहीं, ये हार्ट जो है जो ट्रांसप्लांट किया था वो 5 ईयर्स तक ही उनके साथ चलेगा। नेक्स्ट पेज नंबर 20, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। The roots of plants absorb water and mineral from the soil. Soil से water और mineral को absorb करते हैं plants, और these plant substances are then transported to the stem and to the leaves where they are used in many processes. जब सॉइल से ये मिनरल और वाटर वगैरह को ले लेते हैं तो फिर ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे स्टेम को और लीव्स को, और फिर बाद में उसको बहुत से प्रोसेसेस में यूज़ किया जाएगा, जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, और इस तरह के प्रोसेसेस में यूज़ कर लिया जाएगा। वाटर इज़ कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म शुगर बाय फोटोसिंथेसिस, एंड मिनरल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स केमिकल्स। इसके अलावा और भी बहुत से पेचीदा केमिकल्स वगैरह हैं जिनको प्रोटीन्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। These end products are then transported to other parts of the plant where they may be stored, और ऐसे प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्टोर कर लिया जाएगा जो कि एक्स्ट्रा मटेरियल है, और यूज्ड इन द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज़, और बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, जो न्यू टिश्यूज़ बनते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि अंदरूनी साख्त कैसी है रूट की, स्टेम की और लीफ की। रूट, स्टेम एंड लीफ ट्रांसपोर्ट दी प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम रोल प्ले करता है रूट्स आर द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच कम आउट फ्रॉम द रेडिकल ऑफ अ सीड। जो सीड के अंदर से उसकी रेडिकल निकल रही है वो पहले रूट्स में कन्वर्ट होगी, यानी कि वो अंडरग्राउंड जाना शुरू हो जाएगी। रूट्स क्या करेंगी, अब्जॉर्ब करेंगी वाटर को और मिनरल्स और सॉइल को, और उसके बाद क्या करेंगी, दे होल्ड द प्लांट फर्मली इन दी सॉइल। अब वो जो रूट्स थी वो बिल्कुल जकड़ लेंगी नीचे से सॉइल को, ताकि वहाँ से वो वाटर और मिनरल वगैरह ले सके। जो आउटर सर्कल है, बाहर वाला जो सर्कल है, उसको एपिडर्मिस कहा जाता है, और रूट हेयर्स जो हैं वहीं पे इसी लेयर पे ग्रो करेंगी। नेक्स्ट है दी सेल्स ऑफ इनर सर्कल आर कॉल्ड कॉर्टेक्स। इनर सर्कल को हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, जो एपिडर्मिस के अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होगा। और कॉर्टेक्स में क्या होता है, जो फूड वगैरह हैं सेल्स की, उसको स्टोर किया जाता है। द वेस्कुलर टिश्यू, इसके अलावा वेस्कुलर टिश्यूज़ पर मुश्तमिल है, और वेस्कुलर टिश्यूज़ कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़। जाइलम का क्या काम था, इसने सक करना है वाटर को और साथ में मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल, और मिनरल वगैरह को सॉइल से यानी ज़मीन से। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 21, स्टेम। स्टेम इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का एक हिस्सा है स्टेम भी, जो जिसको कि हम तना बोलते हैं। डेवलप फ्रॉम प्लम्यूल ऑफ द सीड। पहले जो रूट थी वो रेडिकल से निकली थी, और जो स्टेम थी वो प्लम्यूल से निकली थी। इट प्रोड्यूसेस लीव्स प्रोड्यूस करती है, जो स्टेम है ब्रांचेस प्रोड्यूस करती है, फ्लावर्स प्रोड्यूस करती है, और फ्रूट वगैरह प्रोड्यूस करती है। इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट एंड सप्लाई वाटर एंड मिनरल टू द लीव्स। लीव्स को वाटर सप्लाई करेगी और मिनरल्स वगैरह सप्लाई करेगी।
दिस स्टेम आल्सो टेक्स प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इस स्टेम ने क्या करना है, फूड प्रिपेयर करना है और लीव्स के जितने पार्ट्स थे वहाँ पे पहुँचा देना है यहाँ प्लांट के अंदर। एपिडर्मिस क्या है, इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल की सबसे जो बैरूनी लेयर है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। सेकंड है मल्टी लेयर। मल्टी लेयर जो है कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगी बिलो द एपिडर्मिस टू स्टोर फूड, फूड को स्टोर करने के लिए। एंडोडर्मिस है जो सबसे लास्ट पे होगी, इनर साइड पे होगी, उसका क्या फंक्शन है, उसने सप्लाई करना है वाटर कॉर्टेक्स को। नेक्स्ट आ जाता है वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स का क्या काम है, और आल्सो प्रेजेंट इन द स्टेम टू ट्रांसपोर्ट वाटर। स्टेम में प्रेजेंट है जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं टू लीव्स इन ऑर्डर टू मेक फूड। लीव्स में फूड वगैरह बनाने के लिए। जाइलम आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड। जाइलम जो है वो इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम जो है वो आउटर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लीव्स। लीव्स का क्या फंक्शन है। लीव्स आर थिन एंड फ्लैट, बिल्कुल बारीक होते हैं, फ्लैट होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ पेट्यूल, मिडरिब एंड नेटवर्क ऑफ वेन्स। इसमें लीव में मिडरिब प्रेजेंट होती है जो कि ट्रांसपोर्ट करवाएगी लीव तक वाटर को और मिनरल्स वगैरह को, और इसके अलावा इसके साइड्स पे वेन्स प्रेजेंट होती हैं। लीव्स प्रिपेयर करती हैं फूड को फॉर द प्लांट। प्लांट से बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वहाँ से फूड बनेगी और लीव्स वगैरह में आगे ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगी, जिसमें मिड रिब या कैपरीज वगैरह जो उसकी प्रेजेंट थी, वेन्स वगैरह जो प्रेजेंट थी। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 22। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। रूट से किस तरह से वाटर अब्जॉर्ब होता है या वाटर की अब्जॉर्प्शन किस तरह से करवाई जाती है। दी अब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल वाटर। अब्जॉर्प्शन करवाई जाएगी सॉइल से, मिट्टी से, इज़ डन बाय द रूट हेयर्स। रूट्स के आगे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर को अब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करते हैं, विच अकर इन अ स्मॉल जोन अ शॉर्ट डिस्टेंस बिहाइंड द रूट टिप। ईच रूट हेयर इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ अ सेल। हर एक जो रूट हेयर है उसमें सेल्स मौजूद हैं। होएवर द वास्ट नंबर ऑफ रूट हेयर्स बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ब्रिंग अबाउट अ वेरी लार्ज इन द ऑब्जॉर्बिंग एरिया ऑफ द रूट, जो कि रूट्स में वाटर को एब्जॉर्ब करवाती हैं। Water which is the absorbed by the root hair passes from cell to cell until it reaches the xylem vessel into the center of the root. In plants में क्या होता है, water is mainly transported through the xylem के through water की transportation करवाई जाएगी, और which are arranged to form long columns की form में ये arranged होते हैं, which are continuous from the roots to the top of the plant, जो कि top तक सारे वाटर वगैरह या मिनरल्स को जो फूड वगैरह थी उसको ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्पफुल है। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू प्लांट्स के अंदर वाटर का फ्लो किस तरह से होता है। वाटर फ्लो इन अ कॉन्टीन्यूस स्ट्रीम थ्रू अ प्लांट। इट एंटर थ्रू द रूट्स में एंटर होता है एंड फ्लो अप द जाइलम वेसल, और वहाँ से जाइलम वेसल्स में जाता है रूट से, एंड स्टेम टू द लीव्स। उसके बाद वो स्टेम में जाएगा, स्टेम से होता हुआ वो लीव्स में चला जाएगा जो वाटर वगैरह था। इट डिफ्यूज़ आउट ऑफ स्टोमेटा, और स्टोमेटा जो छोटे छोटे होल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लीव्स पे, उनके थ्रू डिफ्यूज़ हो जाएगा। स्टोमेटा आर मेनली फाउंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। जो स्टोमेटा है वो प्रेजेंट होते हैं लीव की लोअर सरफेस पे। एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इन द मेन फोर्स विच मूव वाटर थ्रू अ प्लांट। दिस एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। वाटर की इस एवापोरेशन को हम ट्रांसपायरेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है। द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कैरी वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि ये वाटर और मिनरल्स को कैरी करवाता है फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स, ज़मीन से लेके लीव्स तक। इट कीप दी सेल टर्जिड। इसके अलावा इसका क्या फंक्शन है, सेल को टर्जिड रखता है, तना हुआ रखता है, सो दैट दे कैन सपोर्ट दी प्लांट, और ये प्लांट्स को सपोर्ट करने में हेल्पफुल है। द एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स कीप देम कूल इन हॉट वेदर। हॉट वेदर में जब गर्म मौसम होता है उस मौसम में जो लीव्स हैं एवेपोरेशन करवाने में हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 23। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। पहले हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है वाटर की।
यहाँ पे है कि ट्रांसपोर्टेशन फूड की किस तरह से होती है प्लांट्स में। फूड सब्सटेंसेस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स, जो फूड वगैरह है वो कौन तैयार करता है, लीव्स तैयार करते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम देयर टू अदर एरियाज बाय द फ्लोएम टिश्यूज़, और फ्लोएम टिश्यू से उसको बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भिजवा देते हैं। The transport of sugar and other manufactured food substances from the leaves to storage areas and growing points is called translocation। इस process को हम translocation का process बोल देते हैं। Glucose for example moves from the leaves where it is made during photosynthesis। Glucose बनती है और किस process के दौरान बनती है, photosynthesis का process है, इसमें glucose वगैरह prepare होती हैं। और ग्लूकोज जो है वो फोटोसिंथेसिस ही है जो कि प्लांट्स अपनी फूड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं या उसको बनाते हैं। upward through the phloem sieve tubes in the stem to the developing leaves, flowers and fruit। जो न्यू डेवलप कर रहे थे लीव्स वगैरह वहाँ तक फूड को भिजवा दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इट आल्सो मूव्स डाउनवर्ड इनटू द ग्रोइंग रूट टिप्स, और डाउनवर्ड से भी उसको मूव करवाया जाता है रूट टिप्स तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैसेस किस तरह से एक्सचेंज होती हैं। ऑल प्लांट्स ब्रीथ थ्रू आउट दी डे एंड नाइट। जो प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो ब्रीथ करते हैं दिन और रात में। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के वक्त में। however the carbon dioxide produced by green plants as a result of respiration is immediately used up for photosynthesis। respiration के process को use करते हैं through photosynthesis, hence respiration may not be noticeable। लेकिन respiration का जो process है वो इतना noticeable नहीं है। एटमॉस्फेरिक एयर एंटर द लीव्स। जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो लीव्स में एंटर होती है। अब ग्रीन प्लांट थ्रू दी स्टोमेटा। स्टोमेटा वही जो छोटे छोटे होल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे लीव्स की सरफेस पे, उनके अंदर एंटर होती है एयर दैट यूजुअली अकर अबंडेंटली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ मोस्ट लीव्स। और उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू वो कहाँ पे चली जाती हैं, लीव्स के लोअर साइड पे। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 24। When the stomatas are open, जब ये स्टोमेटा ओपन होते हैं, एयर पासिस थ्रू देम, एयर इनमें पास होती है, एंड एंटर द इंटरसेलुलर स्पेसिस। और लीव के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे ये हवा एंटर हो जाती है। ऑल ऑफ विच आर कनेक्टेड विद वन अनदर। और ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। द ऑक्सीजन इन द एयर, एयर में जो ऑक्सीजन थी देन डिफ्यूजेज इनटू द सेल्स ऑफ द लीव एंड इज़ यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। और इसको हम रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। इन रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। एंड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज्ड होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। The carbon dioxide form diffuses from the leaf cell into the intercellular spaces and finally escapes through the stomata into the surrounding air. A portion of it may be retained in the cells and used for photosynthesis। और इस portion को हम लोग as a photosynthesis use कर लेते हैं। Growing areas such as birds, germinating seed and stem and root tips respire actively। और ये respire करते हैं actively इस process में। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज MCQs हैं यूनिट नंबर 2 के, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। चूज द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट MCQ है विच पार्ट ऑफ द ब्लड इज़ मेनली वाटर। जो ब्लड है वो वाटर से मिलकर बना था और उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो प्लाज्मा उसको कहा जाता है। सेकेंड है आर्टरीज डिवाइड इंटू स्मॉल थिन वॉल वेजल्स कॉल्ड। जो थिन वॉल्स थी आर्टरीज की, उन आर्टरीज को क्या कहा जाएगा, वेन्स, विलाई, कैपिलरीज, एल्वुलाई। तो कैपिलरीज उनको कहा जाएगा। थर्ड है हमारे पास MCQ ब्लड वेजल्स दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड। ऐसी ब्लड वेजल जो कि ब्लड को दोबारा हार्ट तक लेके जाती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज या वेजल्स। तो वेन्स कहा जाएगा।
नेक्स्ट MCQ नंबर 4 है द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स कॉल्ड, स्पेशल तरह के मसल से मिलकर हार्ट बना है। उन मसल्स को क्या कहा जाता है? मसल फाइबर, कार्डियक मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स या स्केलेटल मसल्स। तो कार्डियक मसल्स हार्ट के मसल्स को कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 5 है नॉर्मली द ह्यूमन हार्ट बीट अबाउट टाइम इन अ मिनट। एक मिनट में जो नॉर्मली ह्यूमन है उसके हार्ट कितनी दफ़ा बीट करता है? 40 टाइम, 70 टाइम, 100 टाइम या 200। तो 70 टाइम जो है वो हार्ट बीट करेगा। MCQ नंबर 6 है जाइलम इज़ द टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यू थ्रू विच आर ट्रांसपोर्टेड। जाइलम जो है वो वेस्कुलर टिश्यू था और ये किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करवाता है? वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को, फूड और सॉल्ट्स को, वाटर और फूड को या ग्लूकोज को। तो वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को ये ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्पफुल हैं। MCQ नंबर 7 है ऑन विच सरफेस ऑफ लीव्स आर स्टोमेटा प्रेजेंट। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अपर ओनली सबसे ऊपर, लोअर ओनली सबसे नीचे, मोस्टली ऊपर या मोस्टली लोअर। तो मोस्टली लोअर साइड पे स्टोमेटास जो थे वो प्रेजेंट हैं। The transport of food from the leaves to all parts of the plant is called respiration, translocation, transpiration या photosynthesis। तो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है। नेक्स्ट MCQ नंबर 9 है हमारे पास when is the rate of transpiration fastest। कब ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो फास्टेस्ट होता है, तेज़ होता है? on a bright sunny day, at night, on a rainy day, same on all days। तो on a bright sunny day जब ज़्यादा धूप वगैरह होती है ट्रांसपायरेशन रेट उस टाइम फास्टेस्ट होता है। ट्रांसलोकेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ इन द फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट लोकेशन जो है वो मूवमेंट होती है फ्लोएम की, और फ्लोएम जो है वो किस चीज़ की मूवमेंट करवाएगा? वाटर की, फूड की, ऑक्सीजन की या एयर की। तो फूड की ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन करवाता है फ्लोएम जो है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं यूनिट नंबर 2 के ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल्स और प्लांट्स के। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास व्हाट इज़ द जॉब ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है, उसकी जॉब क्या है? द सर्कुलेटरी सिस्टम involves the circulation of blood ब्लड की सर्कुलेशन करवाता है। pumped out of a स्पेशल ऑर्गन, स्पेशल तरह के ऑर्गन्स हैं जो कि पंप करवाते हैं ब्लड को, कॉल्ड हार्ट, जिसको हम हार्ट बोलते हैं। थ्रू थाउजेंड ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेजल्स, इन ट्यूब को हम ब्लड वेजल्स बोल देते हैं। एंड ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं और उस फ्लूइड को हम ब्लड बोल देते हैं। फ्लूइड इज कॉल्ड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द हार्ट मेड ऑफ। हार्ट जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना है? इट इज़ मेड अप ऑफ
made up of a special kind of muscles. मसल की स्पेशल तरह की काइंड है called cardiac muscles. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट स्टॉप्स ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड. ब्लड को दोबारा हार्ट में जाने के लिए स्टॉप क्यों किया जाता है, या कौन सा ऐसा ऑर्गन है या सिस्टम है जो कि ब्लड को बैक फ्लो से रोकता है. थ्रू दी हार्ट वॉल्स, हार्ट में वॉल्स प्रेजेंट होती हैं. थ्रू दी हार्ट वॉल्व्स, हार्ट में वॉल्व्स प्रेजेंट हैं. प्रिवेंट जो कि रोकते हैं टू बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, उसको हम वॉल्व्स वगैरह कह देते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द हार्ट बीट. हार्ट बीट क्या है, हाउ मैनी टाइम्स डज इट बीट, और ये 1 मिनट में ये कितनी दफ़ा ये बीट करेगी. 1 कंप्लीट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. And relaxation is called heartbeat. Normally heartbeat सेवेंटी टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में 70 टाइम बीट करेगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या हैं. कैपिलरीज आर extremely small and narrow blood vessels that connect जो कि कनेक्ट होती हैं आर्टरीज से और वेन से. They receive ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये रिसीव करेंगी फ्रॉम आर्टरीज. आर्टरीज से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर लेंगी. इन कैपिलरीज
actual exchange ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होती है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे स्पेस कम थी, इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ। इसका जो हाफ को आंसर है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड occurs by the process of diffusion। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वॉल्स बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो वॉल्स प्रेजेंट हैं उनका मेन पर्पस क्या है, उनका मेन काम क्या था। वॉल्स प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ, ये रोकते हैं ब्लड के फ्लो से कि दोबारा से जो ब्लड है वो हार्ट में ना जाए, ऑफ ब्लड। मीनिंग का पर्पस क्या था कि ये वॉल्स प्रेजेंट हैं जो कि प्रिवेंट करेंगे ब्लड के बैक फ्लो से। यूनिट नंबर 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।